समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूं मैं आपके गंगा सागर में, जो मरवाड़ी कॉलेज के ठीक सामने है। यहां पे कुछ देर पहले दरभंगा के नगर आयुक्त जो नए हैं मनीष और आपके उनके इंजीनियर और भी इंजीनियर थे और उपनगर आयुक्त भी थे, उन्होंने आज दरभंगा में जो छठ पर्व को लेकर के नगर निगम के द्वारा सफाई कराया जाता है उसका उन्होंने भ्रमण किया। आप देख सकते हैं पीछे में उन्होंने जो घाटों को एक सुरक्षा की तरह बांध दिया गया है वो यहाँ पे दिख रहा है। तकरीबन यहाँ से 6-7 फुट की दूरी पर है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वो लक्ष्मी सागर गए हैं, दिग्गी पोखर गए हैं, किला घाट में जहाँ बागमती नदी है वहाँ पर, और साथ ही साथ उन्होंने एक निवेदन किया है पूरे दरभंगा के लोगों से, मिथिला के लोगों से, कि इस बार छठ पूजा अपने घरों पर किसी दूसरे तरीके से करें, नए तरीके से करें छठ पूजा, क्योंकि अभी भी कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से बिहार में भी बढ़ सकता है। क्योंकि अगर हम लोग सुरक्षित न रखें, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें, मास्क पहन के कहीं ना निकलते हैं तो आइए साथ में हम आपको ये भी बता दें, कुछ समय पहले हम बाकरगंज के कचहरी पोखर पे गए थे जहाँ की हालत काफ़ी दयनीय है। लोगों का वहाँ पे आक्रोश था। हमने वहाँ के वार्ड पार्षद से भी बात किया। आइए पहले सुनते हैं दरभंगा के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा जी ने कहा सफाई को लेकर के, सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर के, साथ में दरभंगा के लोगों के सामने उन्होंने क्या अनुरोध रखा है, और साथ में बाकरगंज की परिस्थितियों में जल नल योजना के साथ साथ वहाँ की पोखर की क्या दयनीय अवस्था है। पोखरों का शहर कहा जाता है दरभंगा शहर को, लेकिन कुछ वर्षों से ये पोखर अब नालों में तब्दील होते जा रही है। और ख़ास तौर पे नगर निगम पे आरोप लगता है और जनप्रतिनिधियों पर भी कि सिर्फ त्योहारों के समय उनको अपने शहर के नदियों और पोखरों का ख्याल आता है। अभी वर्तमान में छठ महापर्व को देखते हुए जितना भी शहर के इम्पोर्टेंट तालाब हैं, पोखर हैं और नदी के घाट हैं, उनका साफ सफाई विशेष अभियान के तहत नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त क्योंकि छठ महापर्व के साथ साथ अभी कोरोना महामारी का दौर है, आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस बार छठ अपने घर पर सुरक्षित तरीके से मनाएं, और छठ घाट पर भी अगर लोग आते हैं तो घाट पर डुबकी ना लगाएं। डुबकी लगाने पर इस बार प्रतिबंध है, और कोशिश करें कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर पर ही छठ मनाएं, सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करें, मास्क इत्यादि लगाएं, ताकि कोरोना महामारी से परिवार पूरी तरह सुरक्षित रहे। सर, पोखर की सफाई को लेकर के क्या केवल घाट की सफाई करनी है या पूरा पोखर की सफाई करनी है? अभी पर्व त्यौहार के मद्देनज़र घाट और इम्पोर्टेंट पोखर जहाँ पे छठ पर्व किया जाता है उसका सफाई किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त विशेष अभियान चलाकर जहाँ पर अतिरिक्त सफाई की आवश्यकता होगा उन सभी पोखर पर भी ध्यान दिया जाएगा। और छठ पर्व में फटाके बहुत फूटते हैं। फटाकों पर पूर्ण तरह प्रतिबंध ऑलरेडी है यहाँ पर, और घाट पर विशेष रूप से किसी भी तरह का पटाखा नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि घाट पर पटाखा चलाने से कई बार भगदड़ मचने की संभावना रहती है। इसलिए उसके बारे में अलग से थाना, पुलिस प्रशासन अलग से व्यवस्था करे। सर, एक प्रश्न है हमारा, जो कल हमने यहाँ आया था तो कल जो है सो एक उस साइड में दलित बस्ती के लोग हैं, उन लोगों का कहना था इधर बड़े लोग करते हैं, इसलिए इनका जो है सो ढलाई के साथ जो है सो छठ करने के लिए अपना व्यवस्था कर दिया गया। लेकिन जिधर दलित वर्ग के लोग हैं वो छठ करते हैं, उधर में घाट का कभी आज तक व्यवस्था नहीं हो पाया है। इस पे सर क्या? इस पे नगर निगम पे उन लोग का आरोप है कि भेदभाव करता है नगर निगम। छठ महापर्व एक सामाजिक समरसता का पर्व है, इसको किसी भी जाति विशेष से लिंक करना उचित नहीं है। और जहाँ तक वाटर बॉडीज़ का सवाल है, ये पूरे समाज का उस पर अधिकार होता है, तो ये किसी भी जाति या किसी भी विशेष समुदाय का अधिकार नहीं होता है। छठ महापर्व में इस तरह का बातें करना का कहीं पर कोई, तो सर उधर के लोग तो इधर नहीं आते हैं, ना उन लोगों को आने दिया जाता है। उधर के लोग ऐसा कहीं पर है तो निश्चित रूप से उन पर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होगा। सभी लोगों के लिए सभी तरह के वाटर बॉडीज ओपन है, सभी लोग निश्चित रूप से कहीं पर भी अपना छठ पर्व मना सकते हैं।